जो यंग एंटरप्रेन्योर्स यहां बैठे हैं उनको जरूर ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। उनके जीवन का ये अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक का नाम है हाउ द माइटी फॉल। जो बड़े बड़े महारथी थे वे क्यों पृथ्वी पे गिर पड़े। ऐसे ऐसे महारथी उन्होंने देखे जो महारथी इफ ही स्नीजेस वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर। एक फोन उठा के मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में 50वीं मंजिले पे वे बैठे और फोन उठा के फोन करते ही कैन टॉपल अ गवर्नमेंट इन अफ्रीका। ऐसे महारथी उन्होंने देखे। ऐसे महारथी के साथ वे रहे हैं कि वे पृथ्वी पे पैर रखे एंड द अर्थ शिवर्स। ऐसे महारथी पृथ्वी पे बेकार हो गए या कोई जेल में गए या कोई बैंकरप्ट हो गए। क्या वजह थी? आफ्टर अ डिटेल्ड स्टडी ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट दिस पीपल, ये 300 पेज का पुस्तक है, एक वाक्य में उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे हम ये समारंभ कर रहे हैं, तो ट्रेड किस प्रकार और किस भावना से करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। जिम कॉलिंस ने लिखा, एक सेंटेंस उसमें लिखा है विच इज द एसेंस ऑफ दिस 300 पेज बुक, और वो एसेंस उन्होंने एक शब्द में, एक वाक्य में लिखा है, इनडिसिप्लिन परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 अपना करने के लिए, फिर वो पैसा हो, फिर वो धंधा हो, संबंध हो, ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति, नियम और सिद्धांत को छोड़ दिए। नीति, नियम और सिद्धांत को छोड़ के आप प्रवृत्ति करेंगे या कोई भी काम व्यवसाय करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर प्रश्न आ सकते हैं। कई बार मैं बोलता हूं, इवन इफ द नेम ऑफ योर कंपनी इज सत्यम एंड यू गो फॉर असत्य प्रैक्टिसेस, सुना है ना? इवन इफ यू आर द किंग ऑफ द स्काईज, यू हैव टू लीव इंडिया विदाउट इंडियन पासपोर्ट। जिन आपको वापस बुलाया है, आएंगे कुछ दिन में। यूके की होम सेक्रेटरी ने साइन कर दिया एक्स्ट्राडिशन लेटर पे, ये आएंगे, कुछ बातें करेंगे, मुंह खोलेंगे तो कहीं बड़ो बड़ो तकलीफ में आने वाले हैं। Even if you are the Sahara of thousands of families, you can still lie बेसहारा इन तिहार। आप कितने भी बड़े हो, 20,000 करोड़ का व्यक्ति 4 साल से तिहार में। आप कितने भी बड़े हो, कहां भी हो, कोई भी कक्षा पे आप हो, नीति, नियम और सिद्धांत से आपने कुछ रमत की तो आपको वो रमत बहुत महंगी पड़ जाएगी। Nobody is above ethics। मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं कि अब आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, जीबी में आपने जॉब शुरू की, जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर बोर्ड मेंबर बने। आफ्टर योर 30-35 years of practice, और अ फाइन संडे मॉर्निंग आप बैठे हो घर पे, चाय का एक कप आपके हाथ में, न्यूज़पेपर है, और ऐसे ही आप बैठे हो रिलैक्स मूड में। आप जीबी के चेयरमैन हो, पूरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सत्ता से होता है। आपके सामने प्लग है, और अगर आप कैफ में आ जाए और बोले कि देख ये जीबी के चेयरमैन की उंगली है, ओके, और मैं प्लग में डालता हूं, ध्यान रखना तेरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में। ये बोल के भी अगर जीबी का चेयरमैन प्लग में उंगली डालता है तो चिपक जाता है, मर जाता है। Even if you are the chairman of the Gujarat Electricity Board, you don't have the right to put your finger inside the plug। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पोस्ट को नहीं पहचानती, सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। उसी तरह एथिकल वैल्यूज, जीवन में जो नीति, नियम और सिद्धांत हैं, वो आपके पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट को नहीं पहचानती, वो सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड एथिक्स, they only know human flesh and blood, nothing else। तो ये हमेशा घर कर लेना। और एक बात, अगर आप पकड़ा नहीं गए तो भी you have cheated your own self। आपका कॉन्साइंस तो आपको बाइट करेगा ही। अंग्रेजी में कहावत है कि नो कॉन्साइन, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज ए क्लियर कॉन्साइंस। जब आप रात को सोने जाते हो, बेडरूम में जाते हो, लेट जाते हो,
तो जो सॉफ्टेस्ट पिलो है गहरी नींद के लिए वो क्या है? योर क्लियर कॉन्साइंस। आपका अगर हृदय पवित्र है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी का जूठा लिया नहीं, किसी को कोई दगा नहीं दिया, तो दैट इज योर मोस्ट क्लियर कॉन्साइंस एंड यू एंजॉय अ ब्यूटीफुल लाइफ। जीवन तो इस तरह से जिए कि कोई भी वक्त, आधी रात को भी कोई भी व्यक्ति के सामने हम खड़े होके उसकी आंख में आंख डाल के सीना ऊंचा करके उसके साथ बात कर सके।